गुड मॉर्निंग। कैसे लगा आपको लास्ट वीडियो? अच्छा लगा? ओके तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? डिसीजेस वैरायटी ऑफ डिसीजेस की बात की थी। यस और यस, बढ़िया। तो आज भी हम वही करने वाले हैं क्योंकि हम चैप्टर ही वही देख रहे हैं, हेल्थ एंड डिसीजेस। हेल्थ क्या है? कंप्लीट वेलबींग, सोशल, फिजिकल, mental. It's health. What the health is? The complete social, physical and mental well-being. And disease is the condition in which some function of the human body, physical, mental or मतलब physiological and psychological functions are not performed properly. Our body is not able to perform these functions. It means that the person is suffered by the disease. Do you know? लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे डिसीजेस के बारे में, वो कैसे स्प्रेड होते हैं उसके बारे में देखा है, और इंपॉर्टेंट बात हमने ये भी कही है कि व्हाट आर द पैथोजेंस एंड व्हाट आर द इन्फेक्शियस डिसीजेस। पैथोजन क्या होते हैं? ऐसे माइक्रोब्स को जो डिसीज को रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। और इन्फेक्शियस डिसीज किसको बोलते हैं? कि मान लो कि कोई नॉर्मल पर्सन, व्हेन द नॉर्मल पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एनी person who is the patient or who is the person who has the disease, and if that disease means disease causing microbes transfer to the normal person and causes the disease in the normal person, that's called as a infectious disease. Like you know the corona and many other diseases. Corona is a virus and COVID is a disease. Good. So today we are talking about the infectious disease and the details about them. So जैसे कि diseases spread through the contaminated air, water, food and vector. ओके, वेक्टर यानी वाहक जो डिसीज के माइक्रोब्स को, पैथोजन को कैरी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। एक बात समझ लेना, ये जो टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे के समझना। और ये जो स्पेलिंग्स है, स्पेलिंग्स को लिखने के लिए नहीं भूलना। लास्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था उसके स्पेलिंग्स भी आपने अच्छी तरीके से दो बार लिखे होंगे, दो बार वीडियो को देखा होगा। इस वीडियो को भी 2 बार देखना और आगे चलना। नेम ऑफ डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस की हम बात करें। ट्यूबरकुलोसिस में होता क्या है? ट्यूबरकुलोसिस पहले होता किसके कारण है? तो वो जो पैथोजन है उसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। क्या बोला? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। स्पेलिंग क्या है? माइको, MYCO, माइको। ओके, MYCO माइको। स्पेलिंग अलग करते हैं। बैक्टे अलग करते हैं, रियम अलग करते हैं, ट्यूबरकुलाई। ओके, कब होता है? जिसको वो ट्यूबरकुलोसिस है वो रास्ते पे थूका, ऐसा हो गया उससे, और उसके सामने कोई नॉर्मल पर्सन है, तो देयर मैट बी चांसेस ऑफ द पर्सन हु इज नॉर्मल बीइंग इन्फेक्टेड बाय दिस डिसीज कॉल्ड एज अ ट्यूबरकुलोसिस। स्पिटिंग बाय पेशेंट थ्रू एयर, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ द पेशेंट। यदि किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है और उसके संपर्क में कंटिन्यूअसली हम रहते हैं तो शायद पॉसिबिलिटी है कि उसको हो सकता है। क्या क्या सिम्टम्स है? क्रोनिक कफ होता है। कफ, बॉडी मतलब ब्लडी स्पिटिंग होती है, मतलब जब वो थूकता है तो उससे ब्लड निकलता है। इमैशिएशन ऑफ द बॉडी यानी बॉडी क्रुश होती है, यानी उसका वेट कम होता है, इमैशिएशन का मतलब। ओके, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या बोला? सांस लेने में तकलीफ होती है। प्रिवेंशन क्या है? BCG वैक्सीन, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट को बाजू रखते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उसको खाना वही देते हैं सब कुछ। ओके, रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट जैसे वो जो गवर्नमेंट के मेडिकेशन होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के मेडिसिन में, मतलब गवर्नमेंट वो मेडिसिन प्रोवाइड करता है, उसको डॉट थेरेपी भी कहते हैं। ओके, तो हम ट्यूबरकुलोसिस की बात की। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कारण होता है। स्पिटिंग बाय द पेशेंट थ्रू एयर, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट्स एंड शेयरिंग द मटेरियल ऑफ द पेशेंट। सिम्टम्स क्या है? कफ होता है, बॉडी ब्लडी स्पिटिंग होता है, कभी कभी इमैशिएशन होता है बॉडी का, मतलब बॉडी क्रुश होती है, क्रुश यानी पतली होती है क्योंकि वेट कम होता है। ओके, गुड। और दूसरा, ब्रीदिंग के लिए डिफिकल्टी होती है। और प्रिवेंशन क्या है? BCG वैक्सीन दे दो,
ओके दूसरा क्या है, आइसोलेशन करो पेशेंट का, और डॉट यदि हो गया तो उसको डॉट ट्रीटमेंट देते हैं, कम से कम 6 महीने के लिए ट्रीटमेंट होती है, 3 से 6 महीने के लिए। हेपेटाइटिस, उसको जॉन्डिस के नाम से भी बोला जाता है, बट वी कैन से दैट जॉन्डिस। अभी ये क्यों ये जो हेपेटाइटिस जो है, ये डिसीज एक पैथोजन से नहीं होता है, ये बहुत सारे वायरसेस है, ABCDE सभी वायरसेस हैं। ओके, और मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, मान लो कि तुमने कंटामिनेटेड वाटर या शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ब्लड्स, ओके ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम बोलते हैं कि किसी का ब्लड लेते हुए, और ये भी मैंने पिछली बार बताया था कि हेपेटाइटिस बी जो है ये कभी कभी कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन जो है, ट्यूबरकुलोसिस के मेडिसिन के कारण भी जॉन्डिस हो सकता है। समझ रहे हैं, ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस के मेडिसिन ये डिसीज क्रिएट करते हैं, कौन सा, हेपेटाइटिस बी। ओके, ये लीवर की बीमारी है, समझ लीजिए, इससे लीवर क्या होता है, लीवर को सूजन आती है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, एनोरेक्सिया, ओके, येलो यूरिन, जनरल वीकनेस, नौसिया। ओके, मतलब वो जो क्या होता है, नौसिया का मतलब है कि आप समझ रहे हो, गिड़गिड़ाना, मतलब चक्कर आना, इस प्रकार। ओके, वोमिटिंग, ग्रे स्टूल, स्टूल समझते हो, टॉयलेट। ओके, तो वो कैसी होती है, ग्रे होती है। प्रिवेंशन क्या है, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, ओके, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, and while sharing the means while transmission of blood should be checked for hepatitis B. Okay, good. तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ गए। हेपेटाइटिस बी क्या है, हेपेटाइटिस ए, मतलब हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस के ABCD टाइप हैं, मतलब पैथोजन के टाइप है, पैथोजन के कारण ये डिसीज, मतलब वायरस के कारण ये डिसीज होता है, वायरस के टाइप मैंने आपको बताया। मोड ऑफ इन्फेक्शन तीनों चीज़ों से होता है, अक्सर ये कंटामिनेटेड वाटर से होता है, शेयरिंग ऑफ नीडल से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, और भी रीज़न है। ओके, सिम्टम्स जो है इसमें एनोरेक्सिया होता है, येलो यूरिन होती है, जनरल वीकनेस होता है, और नौसिया होता है, वोमिटिंग होता है, ग्रे स्टूल होती है। तो इससे पता चलता है कि इसको जॉन्डिस हो गया है। और एक बात बताऊं, येलोइश ऑफ, ये येलो यूरिन ही नहीं, तो येलो आइज आप देख रहे हो, यहाँ देखो येलो आइज देख रहे हो। ओके, ये बात समझ लो, या येलो आइज देख रहे हो। ओके, ये जो है इससे समझ जाता है कि इसको जॉन्डिस हो गया है। बॉइल्ड वाटर ले लो, और दूसरा क्या है, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड। प्रिवेंशन क्या है, डिसेंट्री, ये तो सबने एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी। ओके, तो डिसेंट्री क्या है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस शिगेला, मतलब सिगेला प्रोनाउंसिएशन हो सकता है उसका, बैसिली, एंटोमीबा, हिस्टोलिटिका, ये जो पैथोजन है इसके कारण ही होता है। इसका स्पेलिंग अच्छे तरीके से याद रखना, और स्पेलिंग याद रखने के लिए उसको स्प्लिट अप करना जरूरी है। शिगेला, ओके, एंटोमीबा, हिस्टोलिटिका, ओके, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये होता है। और सिम्टम्स क्या है, वाटरी स्टूल, पेन्स इन स्टमक, मतलब एब्डोमेन। प्रिवेंशन क्या है, ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर। नॉर्मली देखो, वाटर के कारण होते हैं, तो वाटर क्या होना चाहिए, बॉइल्ड वाटर लेने की सलाह डॉक्टर देते हैं। नॉर्मली आप क्लीन वाटर ले लो, मैं बॉइल्ड वाटर की बात नहीं करूँगा। ओके, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड एंड ORS कंजम्पशन। ORS यानी वो नींबू पानी भी चलेगा, लेकिन ORS ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ठीक है, जो डॉक्टर देते हैं। इससे हमारी जो बॉडी का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट, कॉलेरा। कॉलेरा ये डिसीज क्या है, इसको जरा अच्छे तरीके से समझ लो। ओके, ये विब्रियो कॉलेरा के कारण होता है, ये बैक्टीरिया है। फूड और वाटर यदि कंटेमिनेट हो गया तो उसके कारण होता है। वोमिटिंग, सीवियर डायरिया, जैसे डिसेंट्री होता है वैसे ही है। क्रैम्प्स इन लेग्स में क्रैम्प्स आता है। ओके, फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड नहीं खाना है। ओके, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलेरा के अगेंस्ट वैक्सीनेशन अवेलेबल है, उसको ले लेना, बस काम हो जाएगा। तो ये डिसीज है कॉलेरा। नेक्स्ट है टाइफॉइड। ये बहुत ही सिंपल समझने के लिए, टाइफॉइड अब सभी लोगों ने कभी ना कभी किसी, मतलब जो आप देख रहे हैं, किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी ने देखा होगा कि किसी को टाइफाइड हुआ है। सल्मोनेला टाइफी के कारण ये बैक्टीरिया है, और इसके कारण ये होता है। ओके, कंटेमिनेटेड फूड वाटर से ही होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सभी डिसीजेस ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के ही देख रहे हैं। ओके,
एनोरेक्सिया, हेडेक, रैश ऑन एब्डोमेन, डिसेंट्री एंड कभी कभी फीवर जो जाता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर पी लेना, ठीक है। वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, ओके। जो सीवेज का मतलब है कि जो भी गंदा पानी, गटर का पानी होता है उसका प्रॉपर क्या होना चाहिए, मतलब प्लानिंग से उसको फिल्टर करके रिवर में छोड़ना चाहिए, ओके। यदि ऐसा नहीं किया तो उससे भी वो पैथोजेंस आते हैं और इसके कारण हमें ये साल्मोनेला टाइफी के कारण ये टाइफाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया गया क्वेश्चन है कि इस डिसीज के बारे में भी ऐसे ही चार्ट बनाओ जैसे अभी तक हम बनाते आए थे, तो वैसा एक चार्ट मैंने बना के दिया है आपको। क्या है? एंट्रिटिस, ये शेराशिया, क्या बोला मैंने? शेराशिया, प्रोनाउंसिएशन ऐसा है शेराशिया, ओके। आप शेराशिया, लेकिन याद रखने के लिए सेराठिया, याद रखने के लिए सेराठिया, ओके। फूड और ड्रिंक कंटेमिनेटेड विथ पैथोजेनिक माइक्रोब्स, मतलब पानी और फूड यदि खराब हो गया तो इसके कारण ही होता है। सिम्टम्स, डायरिया, नोसिया, वही वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना, एब्डोमिनल क्रैम्प मतलब पेट में क्रैम्प होता है, ओके, पेन होता है, ब्लीडिंग होता है। देन म्यूकस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम रेक्टम, हमारे जो रेक्टम होता है, ओके, ये इधर से क्या होता है कि एक म्यूकस लाइक डिस्चार्ज होता है वहाँ से, ओके। प्रॉपर फूड प्रिपरेशन एंड हाइजीन एंड क्लीननेस, बस इतना ख्याल रखना कि ये जो सभी डिसीजेस हैं, ये सभी डिसीजेस को समझने के लिए, मतलब समझने के लिए इसका मतलब है कि इसको याद रखने के लिए स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। जितने आप स्पेलिंग को याद रखोगे उतना ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, ओके। तो जरा ध्यान से देखिए कि ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें हमने अभी तक क्या क्या देखा? टाइफॉइड देखा, एंट्रिटिस देखा। सर ये एंट्रिटिस क्या होता है कि अपने जो पार्ट है, इधर के पार्ट, उसको मतलब जैसे वो गैंग्रीन जैसा होता है ना, वैसा ये होता है, ओके। और कौन से पैथोजन से होता है? सेरेटिया पैथोजन से होता है, सेरेशिया, ओके। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? फूड और ड्रिंकिंग द कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर, दैट्स इट, ओके। डायरिया, नोसिया आर द एग्जांपल्स, मतलब सिम्टम्स, ओके। लॉस ऑफ एपेटाइट, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्लीडिंग, ओके। दूसरा है म्यूकस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम रेक्टम, ओके। फीवर, ये भी एक सिम्टम है। प्रिवेंशन क्या है? मतलब प्रॉपर फूड प्रिपरेशन, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, बस इतना ही। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। उसके पहले हमने टाइफॉइड देखा, फिर उसके पहले कॉलेरा देखा, ओके। उसके पहले हमने डिसेंट्री, इसमें जरा ध्यान से समझ लीजिए पैथोजेंस के नाम, शिगेला, ओके, बैक्टीरिया, वायरसेस, शिगेला, बैसिली, एंटोमीबा, हिस्टोलिटिका, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और बाकी जो टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको ये जो टॉपिक है, ये जितने भी टॉपिक दिए उसको आपको क्या करना है? लिख के रखना है। एक बार नहीं, कम से कम 2 बार लिखना है, स्पेलिंग को याद रखना है, और 2-3-4 बार उसको जरा रिपीट भी करना है ताकि स्पेलिंग को याद रखना जरूरी है। सो वेलकम टू द स्पेस ऑफ लर्निंग, टू स्वयं लर्निंग पॉइंट, एंड थैंक यू, बाय बाय।